बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार से नरम सॉफ्ट घर में दाल जो बची उसका पराठा तैयार करें और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी का, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है और खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। तो आप भी तैयार करें। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए या वैसे आपका दिल चाह रहा है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। 1 कप मैंने दाल ली है। मैंने साबुत मूंग दाल बनाई थी तो बच गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके पराठे बना लूँ। तो आपको भी बताऊँ कि मैं ये पराठे कैसे बना रही हूँ और इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से पराठे तैयार करेंगे। 1 कप दाल ली और ये मेरे पास है धनिया, इसके साथ काफ़ी डंडियाँ बड़ी बड़ी सी हैं, ये भी मैं इसी के साथ शामिल करूँगी। जब भी धनिया हो तो इसकी डंडियाँ मत ज़ाया कीजिए। ये भी आप सालन में या जिसमें भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बारीक बारीक मैंने इसे काट लेना है और साथ ही 1 हरी मिर्च लूँगी जिसका साइज़ ज़रा बड़ा है, तो वो भी मैंने बारीक बारीक काटना है। और हरी मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, दाल में भी मिर्च नमक बहुत कुछ है, तो मैं इसमें सिर्फ 1 अदद हरी मिर्च इसमें शामिल करूँगी। आप चाहें तो कुटी मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मैंने दाल में शामिल कर दिया। ये मेरे पास मेथी है तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसे मैंने छलनी से साफ़ किया ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी आ जाती है ना वो निकल जाए, या तो पानी से धो के अच्छी तरह निचोड़ के मेथी इसमें शामिल करें। अजवाइन 1/4 टीस्पून जिसे मैंने हाथ से मसल के इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत। दाल में भी नमक है तो आप ध्यान से नमक डालिएगा। मैंने दाल में साबुत गोल मिर्च भी डाली थी जब बना रही थी, तो वो भी मसल के इसमें शामिल कर दी। आटा इसमें इतना जाएगा कि दाल आप डो एक बना लें दाल और आटे की। थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा इसमें शामिल करती जाऊँगी। अब मैं थोड़ा हाथों से इसे मसलूँगी। जो हमारी डो होगी ना वो इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए। डो सॉफ्ट होगी तो पराठा बड़ा नरम और सॉफ्ट बनेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर टाइट सा आटा गूंद दिया ना, रोटी आपकी बहुत सख्त होगी। तो डो को आपने सॉफ्ट ही रखना है। और ये मैं इसमें चाट मसाला भी शामिल कर रही हूँ, इससे ये होगा कि ज़रा जायका अच्छा लगेगा। ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं चाट मसाला। प्याज भी अगर आप डालना चाहें, मटर भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसमें मटर आप कूट के इसमें शामिल करेंगे। हल्दी, थोड़ा कलर मुझे लाइट लगा है तो मैं थोड़ी सी हल्दी भी इसमें शामिल कर रही हूँ। ऑप्शन है, ये भी अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसे भी मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया हल्दी के साथ। डो अच्छी सी गुन चुकी है, सॉफ्ट है, और आधा घंटा छोड़ दें। इसके बाद फिर इसके पेड़े बनाएंगे। आधा घंटा छोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आटा जो टाइम मैंने आपको बताया, बल्कि 15 से 20 मिनट मैंने आटे को छोड़ दिया था। अब आपको दिखा रही हूँ आटा कुछ बेहतर हो चुका है। तो अब इसके पेड़े करेंगे, डिवाइड कर लेंगे कि हमें कितने पेड़े चाहिए। थोड़ा सा मैंने ड्राई आटा लिया और कितना बड़ा पराठा बनाना है ये आप इसी हिसाब से बनाएं। अगर आप सहरी में भी बनाना चाह रहे हैं ना इसको, ऐसी रोटी, तो आप ना रोटी ऐसे पेड़े करके ना रख लें। जैसे ये मैंने पेड़ा किया ना, आप पेड़े करके भी किसी ऐसे बोल में रख लें, ऊपर से ढांक दें और सुबह उठें तो रोटियां बेलें और बनाएं। थोड़ा सा समय खुश्क लगा रही हूँ, खुश्क आटा। ये हमारे तकरीबन 4 पराठे बनेंगे। ये छोटा साइज का पेड़ा है और ये बड़ा है। मैं जरा बड़े साइज में बना रही हूँ ना, तो ये 4 बन गए। अगर आप इससे भी छोटे बनाएंगे साइज में तो आपके 5 पराठे तैयार हो जाएंगे। तो इस अब बेलते हैं। थोड़ा सा खुश्क आटा, और ये चाहे तो हाथों से इस तरह थोड़ा थोड़ा सा आप इसे कर लेंगे।
जिनको रोटी नहीं बनानी आती ना, तो वो थोड़ा थोड़ा सा हाथों से भी कर सकते हैं, इसे चिपटा सा कर लें। और ये मैंने साइड से लिया। इस तरह जो रोटी तैयार करते हैं ना, वो घूमती है बेलने के एक साइड से। अगर सेंटर से करते हैं ना, तो ज़रा कम घूमती है। ये अपनी तरफ से अपने बेलने को करना है ना, जब यूं यूं करेंगे, ये ज़रा चिप वो आटा है ना, मैंने ज़्यादा वो सख्त नहीं गूंदा, तो इस वजह से चिपक रहा है। और ज़्यादा मैं ये भी नहीं लगा रही खुश्क आटा। ये मैं अब सेंटर से करें ना, अब घूमेंगी नहीं। अब आपने बेलने को करना है इस तरह, अपनी मर्जी से जिस साइड पे भी ले जाएं। और जितना पतला जितना मोटा करना है, ये आप अपनी मर्जी से करना है। अगर लगे कि कहीं से आपको पराठा सीधा नहीं लग रहा, तो आप हाथों से ना उसे ज़्यादा काम करें। जहाँ से मोटा है फिंगर से करें तो वो सेट हो जाएगा। ये एक तैयार है। तो बाकी इस तरह पराठे तैयार करके, तो फिर एक एक करके तैयार करेंगे और बनाते जाएंगे। पैन ले लें या आप तवा ले लें, या आपकी मर्जी पर है, लेकिन थोड़ा सा ना ऑयली करना है, ताकि ऊपर जब पराठा हम डालें ना, तो ये चिपके ना। ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा आप ऑयल या घी लगाएं। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देसी घी भी ले सकते हो, ऑयल से भी बना सकते हो, मक्खन से भी बना सकते हो, बगैर घी के भी बना सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने तैयार किया, ये मैंने इसमें डाल दिया जो आपके सामने पराठा बेला था। तो अभी जैसे एक साइड से होता है ना, तो अभी मैंने इस साइड पे घी या ऑयल जो भी लगा रहे हैं, नहीं लगाना, पलटना है। इसके बाद फिर इस पे घी लगाएंगे। ये एक साइड से हो चुका है, इतना नहीं, बस हो चुका, पक गए हैं। अब दूसरी साइड से भी इतना ही पकाना है, तो फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे। ये एक साइड हो चुकी है, अब मैं लगा रही हूँ घी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगाइए या सिंपल सादी बनाइए, तो इंशाल्लाह बहुत मजे का बनेगा पराठा या सिंपल रोटी। कलर जैसे ही आया है, तो मैंने इसे पलट दिया। अब इस साइड से पकाएंगे। मैं इसलिए इसे इस तरह दबा रही हूँ, ताकि हर तरफ से ना अच्छा कलर आए। आप प्रेस करते जाएंगे ना चम्मच से, तो अच्छा सा कलर आएगा। अगर छोड़ देंगे ना, तो वो कहीं से कलर आएगा, कहीं से नहीं। तो दबाने से ना बहुत ही अच्छा, और पक भी जाएगा अच्छा सा, कहीं से कच्चा भी नहीं रहेगा। इधर से तकरीबन हो चुका है, यहाँ से इधर से भी पक गया, और दूसरी तरफ से भी। ये पराठा हमारा तैयार है। बड़े नरम, और कि हमारे पराठे जो है ना, बड़े सॉफ्ट से बने। तो मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। अब आप करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। ये अचार मैं इसके साथ रख रही हूँ। अचार की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। बहुत ही मज़े का अचार है। जब से बना है ना, बच्चे तो अचार ऐसे खा रहे हैं कि जैसे उनके लिए कोई बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार की है। आप भी इस अचार की रेसिपी देखना चाहो, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना। बहुत ही मज़े का अचार तैयार हो चुका है।